Hello everyone, I hope you all are doing good. Today I will discuss about decomposition reaction. केमिकल रिएक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करी। फर्स्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन का होता है, सेकंड पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं। इसकी जितने भी टाइप है सारे क्लियर होने वाले हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो जो देख रहे हैं वो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली क्या है, एक आपके पास कंपाउंड होगा, ठीक है, उसे आप ब्रेक डाउन करोगे टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में। मतलब जो आपका रिएक्टेंट होने वाला है वो आपके पास एक सिंगल होगा और आप उसे मल्टीपल में आप उसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये सिंपली एक रिएक्शन होती है जिसका आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। तो इसकी थ्योरी हम देखते हैं क्या है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन इनटू अ मल्टीपल प्रोडक्ट। सिंगल कंपोनेंट को आप मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्टेन चेंज इन एनर्जी इन्वायरमेंट हैव टू बी मेड अप लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसको ब्रेक डाउन करने के लिए तीन चीज़ों की नीड रहेगी। पहली रहेगी हीट, दूसरी रहेगी लाइट और तीसरी रहेगी इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको तीन चीज़ों की नीड रहेगी, ठीक है। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की हमने रिएक्ट करा, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है। आपने जैसे ही रिएक्शन करी इसको दो पार्ट में आपने इसको ब्रेक कर दिया। एक कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम वाटर है, सॉरी क्विक लाइम है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही होगी। इस तरीके से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, आप एक सिंगल सब्सटेंस को दो अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल एक और दिख रहा होगा, NaCl। NaCl को भी हम ब्रेक कर सकते हैं Na+Cl में, ठीक है। तो हम इसके टाइप की बात करते हैं कि इसके जो कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली थ्री टाइप्स होते हैं इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। थ्री टाइप्स में क्या होता है, थर्मोलाइसिस होता है। थर्मोलाइसिस में जिसमें हम हीट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे और फोटोलाइसिस में हम यूवी सनलाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक कंपाउंड को, कंपोनेंट को हम दो दो अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस जैसा कि मैंने कहा हीट की हेल्प से चीज़ों को ब्रेक डाउन करेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाली, और फोटोलाइसिस यूवी सनलाइट की हेल्प से चीज़ों को डिकम्पोजिशन करेगी, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपकी जो हीट रहेगी, हीट आप केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व रहेगी और यही स्प्लिट कर देगी टू और मोर कंपाउंड में। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, हीट इंट्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन इन विच वन मटेरियल स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपाउंड इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे ही थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। In a heat, limestone or calcium break down into calcium oxide, sometime known as quicklime and carbon dioxide। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं। आपने इसको हीट दी, हीट देने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि गैस के रूप में रिलीज हो जाती है। चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपने इसका ब्रेक डाउन करा है विद द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिकली, विद द हेल्प ऑफ हीट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस आर एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिसिटिक करंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फॉर इंस्टेंट वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने H2O लिया, H2O में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके उसे ब्रेक डाउन करा तो H के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप H2O को उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी का ही एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो अपना टेबल सॉल्ट होता है नॉर्मल, जो हम नमक घर में यूज करते हैं, देश का टाटा नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसफॉर्म इनटू सोडियम एंड क्लोरीन विद इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू इट। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में NaCl के, तो सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम अपना चार्ज लेके अलग हो जाएगा, कैल्शियम अपना क्लोरीन अपना चार्ज लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इसको अलग अलग कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे लास्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट, लाइट की हेल्प से, यूवी रे की हेल्प से आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके भी एग्जांपल की हम बात करते हैं तो द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज इन ग्रे विद अ टीनी अमाउंट ऑफ AgCl इज एडेड टू द वॉच ग्लास। सिल्वर क्लोराइड इज ट्रांसफर इनटू सिल्वर यूजिंग द प्रोसेस। आपने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड लिया, ठीक है, आपने इस पे यूवी रे में इस चीज़ को रखा, आपका Ag अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ हीट। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।